और सुबह मालूम पड़ता है कि ला 10-12 बोगी जो है डुमराव में सुतल है। अगर रात होता तो रात में कौन देखने वाला है? कोई देखने वाला है? वो तो दिन था कि चलो दिन में सब पैसेंजर लोग चिल्लाया हल्ला किया, रेलवे स्टेशन रेलवे मास्टर सब कोई वॉकी टॉकी से बात धड़ाधड़ काम हुआ, ट्रेन को रुकवाया गया, टेक्नीशियन बुलाया गया, इंजीनियर आया, अधिकारी आया, जोड़ा गया, रवाना किया गया। रात में कौन ध्यान देता है? आराम से हरियर और लाल झंडे लेकर के आराम से ऐसे से हिला देंगे और अपनी गाड़ी जा रही है अपनी पूरी रफ्तार में। ये तो दिन था कि ये हादसा होते बच गया, उधर रात में क्या होता भगवान जाने। क्योंकि अगर पीछे से भी कोई ट्रेन अगर आती, क्योंकि पीछे से भी अगर कोई ट्रेन डायरेक्ट आती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, ये सोचने वाली बात है। नमस्कार। आखिर आजकल ट्रेन दुर्घटना इतना क्यों हो रहा है? क्या वजह है? क्या किसी का हाथ है या रेलवे की लापरवाही है? अगर रेलवे की लापरवाही है तो रेलवे विभाग इसे ठीक कराए, और अगर किसी का हाथ है तो उसे भी गिरफ्तार किया जाए, उसे भी पकड़ा जाए किसका हाथ है। क्योंकि इसमें किसी एक का हाथ नहीं हो सकता है, क्योंकि देश के लगभग सभी राज्यों से खबर आ रही है, डेली खबर आ रही है कि आज यहाँ ट्रेन हादसा हो गया, कल वहाँ हो गया, परसों वहाँ हो गया, कल वहाँ कोई सिलेंडर रख दिया रेलवे ट्रैक पे, परसों वहाँ कोई पत्थर रख दिया, कोई लकड़ी रख दिया। अब डेली इस खबर को सुन रहे हैं, फिर भी केंद्र सरकार सोई हुई है, उसे कोई मतलब नहीं है। इसी बीच एक खबर आ रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। इसे अगर हम मुगल सराय कहें तो शायद लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि मुगल सराय का ही पहले यह मुगल सराय जो जंक्शन है इसी का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। लेकिन मुगल सराय कहेंगे तो लगभग सारे लोग को समझ में आ जाएगा। तो खबर आ रही है मुगल सराय से, जहाँ पर कि मुगल सराय और पटना के बीच आज फिर एक ट्रेन हादसा हो गया। बता दें कि ये ट्रेन नई दिल्ली से पटना की तरफ जा रही थी। नई दिल्ली से पटना की तरफ जा रही थी। ये ट्रेन मुगल सराय से जैसे ही खुली कि लगभग 1 से 1.5 घंटे की दूरी तय की होगी, लेकिन बीच में एक स्टॉपेज पड़ता है डुमराव, और ट्रेन डुमराव जैसे ही पहुंची, ये ट्रेन है मगध एक्सप्रेस, और ट्रेन जैसे ही डुमराव रेलवे स्टेशन के पास पहुंची ट्रेन अचानक 2 भाग में बंट गई। जो बोगी को इंजन लेकर दौड़ रही थी उस बोगी को लोग भी चिल्लाए, जो डब्बे को लेकर के इंजन दौड़ रही थी उस डब्बे के लोग भी चिल्लाए, और जो बोगी पीछे छूट गई यहाँ पे खड़ी हो गई उसके सवारी भी चिल्लाना शुरू कर दिए। अफरा तफरी मच गया वहाँ पे। आनंद फानंद में ड्राइवर को एक लोकल स्टेशन के माध्यम से सूचना दी गई। बीच में छोटा छोटा स्टेशन जो पड़ता है उसके लोग, इसके स्टाफ लोग देखते हैं वहाँ पे कि ट्रेन में कितनी बोगियाँ हैं, ट्रेन का गिनती मिलाते हैं, बोगी मिलाते हैं, नंबर लिखते हैं, उन लोग सब काम करते हैं। तो उन लोग ड्राइवर को वॉकी टॉकी के माध्यम से सूचना दिए कि भाई आप 10 बोगी लेकर के आप दौड़े जा रहे हैं आगे, अब आपका 10-12 बोगी पीछे ही छूट गया, आप कहाँ सोए हुए हैं। तब जाके मगध एक्सप्रेस के ड्राइवर ने ट्रेन रोकी। बताइए। और इसकी सूचना जैसे ही मुगल सराय डिवीजन को मिली, इसकी सूचना जैसे ही मुगल सराय डिवीजन को लगी, पूरे डिवीजन में हड़कंप मच गया। क्योंकि रेलवे एक ऐसा मंत्रालय होता है ना जिसे केंद्र सरकार चलाती है, और रेलवे का नियम भी बहुत कड़ा है। तो भाई रेलवे का नियम कड़ा है तो रेलवे का व्यवस्था भी ना कड़ा होना चाहिए। अब डेली सुन रहे हैं कहीं ना कहीं, ऐसा थोड़ी होता है। रोज के रोज डेली कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे, आज यहाँ से हो गया, आज ये पटरी रख दिया, आज ये कोयला रख दिया, आज ये पत्थर रख दिया, वहाँ सिलेंडर रख दिया। आप कहाँ हैं? आपका स्टाफ कहाँ है? आपके पास स्टाफ है? आपके पास अगर स्टाफ नहीं है तो आप भर्ती कीजिए ना। आपके पास अगर स्टाफ नहीं है तो आप भर्ती कीजिए। कोई भी ट्रेन आने जाने के पहले रेलवे पटरी को, रेलवे ट्रैक को चेक करवाइए, कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आज के 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था। आज के 10 साल पहले ऐसा घटना नहीं होता था। इतना घटना आज बढ़ गई है, इतना पहले नहीं होता था। कहने का मेरा मतलब ये है, कहीं हादसा हुआ साल 2 साल में हुआ तो हुआ, लेकिन जैसा आजकल आप सुन रहे हैं ऐसा घटना पहले नहीं हुआ करती थी। आजकल आप डेली सुन रहे होंगे, आज यहाँ हो गया, कल वहाँ हो गया, परसों यहाँ हो गया। और अभी हम एक नया खबर लेके आए गए हैं कि मुगल सराय से ट्रेन जैसे ही खुली, वो ट्रेन नई दिल्ली से चली थी और पटना की तरफ जा रही थी। यानी 2 घंटा अगर ट्रेन चलती तो 2 घंटा पे पटना पहुंच जाती। लेकिन बीच रास्ते में ही, मुगल सराय और पटना के बीच में ही, वो ट्रेन अचानक 2 भाग में बंट गया। 10-12 बोगी को लेकर के इंजन दौड़ से आगे निकल गए। अब बाकी 10-12 बोगी के लोग इधर ट्रेन में बैठ के, बोगी में बैठ के आराम से चिनिया बादाम खा रहे हैं, बैठे हुए हैं।
इन लोगों को पता नहीं है कि हम लोग पीछे हैं, ट्रेन पटना पहुंचने वाली है। जब वॉकी टॉकी के माध्यम से छोटा रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ट्रेन ड्राइवर को सूचित किए, सूचना दिए, तब उनका नींद कबड़ा, उन्होंने ट्रेन को रोका। इसके बाद वहाँ पे रेलवे के टेक्निकल, रेलवे का अधिकारी, इंजीनियर कितना पहुँचे वहाँ पे, रेलवे को जोड़ा गया, क्लैंप किया गया, सबको चेक चाक करके फिर इसके बाद रवाना किया गया। पता चल रहा है कि ट्रेन का कपलिंग टूट गया। भाई कपलिंग टूट गया, प्रेशर पाइप टूट गया, तो आप उसे रवाना करने के पहले, यानी जहाँ से ट्रेन खुल रही है उसके पहले चेक चाक होता है, पूरी ट्रेन की ट्रेन सफाई होती है। जहाँ से ट्रेन खुलती है लास्ट स्टॉपेज से, वहाँ से ट्रेन रवाना होने से पहले, यानी ट्रेन खुलने से पहले ट्रेन की पूरी साफ सफाई होती है, पूरा चेक होता है। तो आपका स्टाफ वहाँ चेक किया होगा ना कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, कि सब खाली कागजे पे चेक हो रहा है। बताइए, इससे आम आदमी को परेशानी है ना जी। आम आदमी के साथ ये दुर्घटना हो जाएगा ना, इससे ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना है ना। अगर इसको मान ली कि समय रहते अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो आगे चल रहे तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये खबर आ रही है मुगलसराय से, जो कि मुगलसराय और पटना के बीच मगध एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से खुली थी और पटना 2 घंटे में पहुंचने ही वाली थी, कि बीचों बीच ट्रेन 2 भाग में बट गई। आधा 10-12 बोगी पीछे और आगे जो 10-12 बोगी है उसको इंजन अपना लेके पटना पहुंचने वाली है। बाकी लोग डुमराव में हैं, अब आधा सवारी पटना पहुंचने वाले हैं। तो ये हो रहा है हादसा, लेकिन इसको रेलवे विभाग ध्यान दे और ट्रेन खुलने के पहले साफ सफाई के साथ रेलवे की पूरी जांच हो, क्योंकि रात के समय में ट्रेन चल रही है, दिन में चल रही है, चलो दिन में चल रही है तो कोई बात नहीं, ये घटना दिन में हुआ तब ना सबको पता चला जी। अब यही अगर रात के 2 बजे होता तो मालूम पड़ता कि मगध एक्सप्रेस पटना प्लेटफार्म पर पहुंच गई, और सुबह मालूम पड़ता कि ला 10-12 बोगी जो है डुमराव में सुतल है। अगर रात होता तो रात में कौन देखने वाला है, कोई देखने वाला है। वो तो दिन था कि चलो दिन में सब पैसेंजर लोग चिल्लाया, हल्ला किया, रेलवे स्टेशन रेलवे मास्टर सब कोई वॉकी टॉकी से बातचीत, धड़ाधड़ काम हुआ, ट्रेन को रुकवाया गया, टेक्नीशियन बुलाया गया, इंजीनियर आया, अधिकारी आया, जोड़ा गया, रवाना किया गया। रात में कौन ध्यान देता है। आराम से हरियर और लाल झंडे लेकर के आराम से ऐसे से हिला देंगे और अपनी गाड़ी जा रही है अपनी पूरी रफ्तार में। ये तो दिन था कि ये हादसा होते बच गया, तो रात में क्या होता भगवान जाने। क्योंकि अगर पीछे से भी कोई ट्रेन अगर आती, क्योंकि पीछे से भी अगर कोई ट्रेन डायरेक्ट आती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, ये सोचने वाली बात है। तो हम अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि हमारे न्यूज़ एजेंसी के प्रति अगर कोई शिकायत हो या कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइए, मैं इस पर ज़रूर अमल करूँगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।